तबसरे और तजिए के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त, रोजनामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। पहले आप ही की तरफ आ जाता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सड़क पर मैच हो रहा है, जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ये पिच बॉलर्स का कब्रिस्तान है, जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ऐसी पिच टेस्ट मैच में होनी नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उस टेस्ट मैच में नतीजा आने लगा है। लोगों के बयान थे शुरू के 2-3 दिन में मैच देखने के बाद, लेकिन हमें तो थी कि मैच का रिजल्ट आएगा, और वो भी शायद ढके छुपे अल्फाजों में यही था कि इंग्लिस्तान मैच जीतेगा। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद यही है कि इंग्लिस्तान मैच जीत जाएगा। जब टीम सीरीज खेलने जाए और आपके दिमाग में डर हो, खौफ हो, हार हो, उससे बचने के लिए अगर पिच बनाई जाएगी तो फिर आप कभी भी जीत नहीं सकते। लेकिन खता कलामी की माजरत राशिद लतीफ़ साहब, जिस पिच को आप कह रहे हैं कि आपने डर खौफ के साथ बनाई, इस पिच के ऊपर जहां 556 रन बनाकर आप शिकस्त के दहाने पर खड़े हैं, आप क्या करते? आप एक फ्रेंडली पिच बनाते जहां पर बॉलर बैटिंग अच्छी बॉल करते, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते। इस पिच के ऊपर तो आप 556 रन बनाकर हसरत यास की तस्वीर बन गए। नहीं, इसमें देखें, आप जीतने के लिए मैच ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, फ्लैट पिच अपनी पर्सनल गोल के लिए बना रहे हैं। अगर अपनी पर्सनल, हमने पहले दूसरे दिन भी बात की थी कि प्लेयर ने रन्स कर दिए, थोड़ा सा सहारा मिल गया, 1800 हो गई उनको, लेकिन टेस्ट मैच ना एक सेशन का है, ना एक दिन का है, ना 2 दिन का, आपको पूरे 5 दिन खेलना है अगर जाएगा तो। मेरे ख्याल से अप्रोच हमारी इतनी अच्छी नहीं है। डर है, कोई माने ना माने, हम हार से डर रहे हैं। हार से डरने के लिए हमने बहुत सारी चीजें की। अगर गिलेस्पी ने ये कह दिया था कि यार मुझे सपोर्टिंग पिच चाहिए, सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, तो किन बैटर्स ने बोला, किन बैट्समैन ने बोला, किस मैनेजमेंट ने बोला कि आप शेव कर दो, पिच को साफ कर दो, लाइवली पिच हो, भले हार जाए। आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा हार को। कि आप कितनी टीम में दुनिया में हारती थी, लेकिन वो आज खड़ी हो गई है कि वो जीतने लगी हैं। लेकिन अगर अपने लिए, अपने रन्स के लिए अगर पिचेस बनाई जाएंगी, अगर पिंडी का टेस्ट ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला ले लें, वो भी आप उठा के देख लें, और कई टेस्ट मैचेस हैं जहां पे आप अपनी कोशिश करते हो कि अपने रन्स हो जाएं, तो फिर आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। गिलेस्पी अगर आए 2 साल के लिए, उनको अपनी मनमानी कर लेते हैं। ठीक है, राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुका है। क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, जिस पिच के ऊपर 149 ओवर में 556 रन खाए इंग्लिश बॉलर्स ने, उन्होंने बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की। हमारे बॉलर तो बिल्कुल यहाँ पर नाकामी की तस्वीर बन गए। हमारे 6 बॉलर टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ये दूसरा मौका है कि उन्होंने रन्स की सेंचुरी दी, और यहाँ पर इंग्लिश बैट्समैनों की हिकमत अमली के सामने हमारे पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, सुबह से मैं चीज़ें लिख रहा था। जब मैं आज सुबह पहली बॉल से ये मैच देख रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे कमेंटेटर्स ने ये मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने आज सुबह हैवी रोलर लिया। ना मैं जो थोड़ा सा लोगों को एजुकेट कर दूँ, हैवी रोलर जब लिया जाता है जब आप चाहते हैं कि विकेट में जो है क्रैक्स हैं वो टूटे। तो ये हमेशा एक कहने का एडवांटेज होता है बैटिंग साइड का कि वो जो चाहे दे। तो उन्होंने आज सुबह आते ही हैवी रोलर ले लिया। हैवी रोलर से क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए पिच फ्लैट होती है, मगर फिर उसके जो है ना वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है, वो खुश्क होती है पिच। जब हैवी रोलर चलता है तो वो ब्रेक करती है, तो ये एक उसका भी नतीजा है कि वो हल्की हल्की अब टूटने लगी होगी। एक तो उन्होंने ये किया। दूसरी चीज़, आप जिस तरह कह रहे हो कि वो इतनी फ्लैट पिच थी कि आज जो इंग्लिश कमेंटेटर थे वो मजाक कर रहे थे। एक गेंद बीट हुई किसी प्लेयर की जो रूट को, तो वो हंस के कहने लगे कि इस पिच पे ऐसा होना चाहिए कि अगर 3 बॉलें बीट हो जाए कोई बंदा तो वो आउट। मतलब वो इतना मजाक उड़ा रहे थे इस पिच का। मगर जब वो बॉलिंग मार्क्स हैं वहाँ से गेंद थोड़ा सा उछलेगा, जहाँ पे गेंदें पिच कर रही हैं, हैवी रोलर चल गया है, तो वो उसने 100% वहाँ से जो है ना हल्का फुल्का ऊपर से क्रैक हुए होंगे जहाँ से ये गेंद हिल रहा है। मगर आप हमारे बैट्समैनों की हालत देखें। रिजवान इतना बड़ा प्लेयर है, ही वॉज इन अ गुड फॉर्म। 544 रन थे उसके आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में, पैर ही नहीं हिले। अगर आप उसको बोल्ड दिखाएं, वो वहीं खड़ा हुआ है। ये मैं हैरान हूँ, इतना अच्छा क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिकेटर, हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए इतने रन्स करता है, उसके पैर ही नहीं हिले। मुझे तो नहीं समझ में आया। ये वो पिच थी कि जहाँ पे इसको 200 करने चाहिए थे, बाबर को 100। तो सिकंदर बख्त साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं, जहाँ हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी, जहाँ डबल सेंचुरी जो रूट ने कर दी, उस पिच पर ऐसा क्या हो गया 1 घंटे के अंदर? हमारे बैट्समैन ना पाँव चल रहे हैं, ना बल्ला आगे निकल रहा है, और आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए, एक तो उसमें जब आप इतनी देर फील्डिंग करते हैं ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होता है। 149 ओवर फील्डिंग करके इंग्लैंड भी आई थी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्यों हाई है कि आप
कंपेयर करें उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो उन्होंने 15 से 1600 खेले में मैंने निकाल के रखा हुआ है, और हमारे वालों ने 1100 या 1000 खेले में, उसमें से अगर आप सरफराज के निकाल दें तो 900 हैं। तो ये फ़र्क है, वो लोग रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, हमारे वालों के वो कंसंट्रेशन नहीं है, फिटनेस लेवल नहीं है। जब आपकी फिटनेस थके हारे जब वो गया है, पहला बॉल जो उसका अब्दुल्ला को पड़ा है, आप ये देखें इतना बड़ा गैप था उसका, वो आउट मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल था। मजीद गुफ्तगू करते हैं, और जो परफॉर्मेंस रही है 456 रन के रिकॉर्ड शराकत बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ विकेट पर, जो रूट और हैरी ब्रोक ने उनको क्रेडिट ना दिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। और हैरी ब्रोक ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले इंग्लैंड के छठे बैट्समैन बने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में, शानदार बेहतरीन उम्दा खेले, और दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले हैरी ब्रोक ने जो है वो 317 रन की इनिंग खेली, 322 गेंदों पर 418 मिनट में 29 चौके 3 छक्के उनकी इनिंग्स का हिस्सा।